एनरिच इंग्लिश टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इतना शानदार पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। मैंने खुद भी गूगल पे सर्च किया था और उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला, जबकि मुझे पता था, लेकिन खोज के देखना चाह रहा था कि भाई गूगल पे किसी भी टीचर ने आज तक इसका आंसर दिया या नहीं। ऐसा बुक्स में हमेशा लिखा रहता है कि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन ये किसी ने भी नहीं बताया आज तक इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती। आज मैं आपको वही बताऊंगा इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती, तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट है यही बात होती है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे उसने पत्थर लिखा, पत्थर उसके द्वारा लिखा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही रोट ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो फ्यूचर में भी तो हम उस बात को हिंदी में कहते हैं, वह पत्र लिखेगा, तो पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। ये फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की तो पैसिव वॉइस बन गई, लेकिन कह रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो मैं आपको बता दूं, फिर फ्यूचर के कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस जो है, जब फ्यूचर के कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में बोल रहे हैं, वह पत्र लिख रहा होगा, तो हिंदी में भी तो कह रहे हैं पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा। जब हिंदी में दोनों तरह से बन रहा है, तो इंग्लिश की तो एक भाषा ही है, उसमें क्यों नहीं बन रहा है? उसमें भी बनता है। मैं अभी मेन पॉइंट अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो असली अभी जब बात बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा वर्ब की जो फॉर्मेशन है वो 5 फॉर्मेशन से ज़्यादा नहीं होती है। आईएनजी फॉर्म ऐसी ऐसी वाली होती है और इनसे ज़्यादा नहीं होती। 3 फॉर्म आप जानते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने पिछली वीडियो में भी पहले आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन होती है वो बी की होती है। बी की फॉर्म जो है इज़, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीन, बीइंग, ये बी की ही फॉर्मेशन होती है। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दूसरी मेन बात ये याद रखना, कहीं भी आपने ये पहचाना कि पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, कहीं भी थर्ड फॉर्म से पहले यदि बी की फॉर्म आई हुई है, मीन्स बी, बीइंग, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई भी एक अगर आपकी थर्ड फॉर्म से पहले आई हुई है तो वो पैसिव वॉइस है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही, आज मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, 100 वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको ये बात कहीं नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलेगी। आपकी पुस्तकों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी बताया आपको, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को जब हिंदी में हम बोल सकते हैं दोनों तरीके से, और तो फिर इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपको बना के दिखाऊँ और बनेगी वो, और आने वाले टाइम में इन बातों को माना जाएगा। जैसे आर्टिकल की जो मैंने खुद ही एक जो निष्कर्ष निकाला था साउंड वाला, वो मैंने टीचरों को भी टीच करना शुरू किया था, वहीं से वो बात कहीं ना कहीं फैलती चलेगी और आज पुस्तकों में वो चीज़ आना शुरू हो गई है, अपडेटेड हो गई है। तो क्योंकि किसी के दिमाग में वो मेन पॉइंट्स आ सकते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सब मेन पॉइंट्स आए। अभी मैंने आपको बताया कि बी की जो फॉर्म में है, आज हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है, तो वही अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उनमें बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये नहीं एक कदम आगे बढ़ें, एक कदम आगे आपने केवल जब आपका टेंस इंडेफिनिट में दे रखा हो एक्टिव वॉइस, तो एक कदम आगे बढ़ना है। यदि आपका टेंस परफेक्ट में दे रखा है तो एक कदम आगे बढ़ना है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। यदि इंडेफिनिट दे रखा है तो एक कदम आगे बढ़ के कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। लेकिन यदि आपका एक्टिव वॉइस ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस टेंस में ही दे रखा है तो उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन बीइंग लगाएंगे साथ में, चाहे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो। अब देखिए, A letter is being written by me. She is not writing a letter. मान लीजिए नेगेटिव बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नोट आ जाएगा। A letter is not being लगेगा, written by her,
बाकी सब प्रोसेस वही, बीइंग लग जाएगा बस। कंटिन्यूस टेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग लगेगा। दे वर राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय, दे का देम हो जाएगा। तो देखिएगा अभी आपके जो है पास्ट कंटिन्यूस दे दिया है। आई वॉज राइटिंग स्टोरीज, आपका जो है ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल कर दिया स्टोरीज। अब स्टोरीज जब आपका सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे वर्ब इसलिए आया क्योंकि स्टोरीज जो है वो प्लूरल है। अब आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। स्टोरीज वर बीइंग रिटन बाय मी, तो बीइंग लग जाएगा। वर बीइंग मीन्स आपकी जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ भी बीइंग आएगा। यू वर राइटिंग ए पोएम, आप पोएम लिख रहे थे। ए पोएम वॉज बीइंग रिटन बाय यू। अब ए पोएम यहाँ पे सिंगुलर, देखो यहाँ वर है, यहाँ वो जो है इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे यू था तो वर था। अब ए पोएम जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है ये सिंगुलर हो गया इसलिए वो जाए यहाँ पे। अब मैं आपको जो मेन जो है फ्यूचर की जो कहते हैं कि पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैं आपको ओ बना के दिखा रहा हूँ असली पॉइंट। आज हमारा जो जहर पॉइंट है, असली पॉइंट, ना आपको गूगल पे मिलेगा, ना आपको किसी यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा। आइए मैं बताता हूँ। और कोई भी अंग्रेज़ों से पूछ लेना, जाके ब्रिटिश काउंसिल वाले बता सकते हैं। बस इंडिया में जो है ब्रिटिश काउंसिल वाले बता सकते हैं और वो कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है आज का हमारा, ये बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्थर लिख रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम फ्यूचर की एक्टिव वॉइस तो कहेंगे ही कहेंगे। अब वह पत्थर लिख रहा होगा, पत्थर उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा। हम हिंदी में दोनों तरीके से कह रहे हैं और इसीलिए पैसिव वॉइस बनाई जाती है इंग्लिश में, दोनों तरीके से कह सके। जब उस बात को हिंदी में दोनों तरीके से कहा गया है तो इंग्लिश में भी कहा जाता है। अब ब्रिटिश काउंसिल में जाके पूछना, वो बताएंगे, बाकी कोई नहीं बता रहा है, किसी बुक में भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ए लेटर विल बी गोइंग टू रिटर्न, विल बी गोइंग टू रिटर्न, लिखा जा रहा होगा। ए लेटर विल बी गोइंग टू रिटर्न, पत्र लिखा जा रहा होगा बाय हिम, उसके द्वारा। बस बुक्स में क्या है, वो नंबरों से मतलब है, टीचरों ने चेक करने हैं, मतलब लैंग्वेज है उसको नहीं देख रहे हैं। मिस हर जगह पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए, उन बातों पे अटके रहते हैं। विल बी गोइंग टू रिटर्न, विल बी गोइंग फ्यूचर में कोई काम करने जा रहा होगा उसके लिए लगा सकते हैं। तो ये टेंस जो मैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि ब्रिटिश काउंसिल वाले बताएंगे, लेकिन ये ऐसे बनेगा आपका पैसिव वॉइस जो है। इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये था आज आपका जो वीडियो लेक्चर, कॉन्टिन्यूस टेंसेस से, कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस से किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो को लगातार अभी तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।